अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। फरमाया कि क्या उनके मकर को हमने बातिल नहीं कर दिया। कैद मकर उनका, तदलील बातिल कर देना। लम यजअल, अलम यजअल इस्तिफाम किया जा रहा है। फरमाया अलम तरा कैफा अलम यजअल कैदहुम, क्या आपने देखा नहीं हाथी वालों के साथ क्या हुआ, और देखा नहीं आपने कि क्या किया। उनका जो मकर था और उनका जो हसद था उसको बातिल कर दिया। तदलील, उसको बिल्कुल जो है ज़िल्लत के अंदर और तबाही के अंदर डाल दिया। व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील, अल्लाहु अकबर। और उन पर परिंदों के झुंड भेजे, बिल्कुल एक लश्कर परिंदों का भेजा। वो क्या करते थे, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, अल्लाहु अकबर। और उन्हें मट्टी और पत्थर की कंकरियाँ मार रहे थे। हिजारा कहते हैं, हिजारतुन कहते हैं पत्थर को, और सिज्जील जो है वो उमूमी तौर पर ये कहा जाता है एक जो मलफूफ होता है, मकतूब होता है, उनके नाम लिखे हुए थे, और उसके अंदर जो है वो एक बिल्कुल तैयार होकर संगो गिल मिलकर जो है एक जो तैयार होता है पत्थर, वो तैयार होकर, और हर सिपाही का उस पर नाम लिखा हुआ था। और अल्लाह की शान देखें, छोटे छोटे चने के दाने से भी छोटे छोटे उसके बराबर जो है कंकर हैं, लेकिन चूँकि अल्लाह के हुक्म से आ रहे हैं ना, जब कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म से आ रही है, रब तबारक व तआला बेचता है, तो फिर छोटे छोटे ये कंकर भी जो है आइटम बम बन जाते हैं। और वो अबरा का लश्कर जिसने सर पर खौद पहने हुए, जिस्म पर पूरा लिबास पहना हुआ, उनके सरों पर लगता वो छोटा सा कंकर, और उसके बाद लगने के बाद जो है उस खौद को चीरता, उसके पूरी बॉडी को चीरता हुआ उनके मकाद से निकल जाता और हाथी से निकल कर ज़मीन पर पहुँचता, और हर चीज़ को कैसा कर देता, फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल। माकूल कहते हैं खाया हुआ, और अस्फ़ कहते हैं भूसा, जो खेत के अंदर भूसा होता है। फरमाया जैसे खाई हुई भूसी होती है और भूसा होता है, ऐसे वो बिल्कुल बन गए और ख़त्म हो गए और बसम हो गए और तबाह बर्बाद हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द वलिल्लाहिश शुक्र। खुदाया तेरी कुदरत का क्या कहना। और जब रब तबारक व तआला का अज़ाब आता है कौमों पर, फिर रब तबारक व तआला छोटे छोटे परिंदों के ज़रिए और छोटी छोटी कंकरियों के ज़रिए जो मट्टी और पत्थर की बनी हुई और उन पर नाम लिखा हुआ है हर सिपाही का, और उनको तबाह बर्बाद कर देते। तो हज़रात गिरामी, ये सूरत जो है आका दो जहां सल्लम की गोया के एक नबुव्वत का एक निशानी भी है, इरहास भी है। ये अभी हुज़ूर सलाम से पहले ये वाक़या हुआ, लेकिन हुज़ूर की नबुव्वत की निशानी कि रब तबारक व तआला कुरान के अंदर उसको ज़िक्र फरमा रहा है। दूसरा, जो भी लोग रब तबारक व तआला के मुकाबले के अंदर खड़े होंगे, जो वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, वो अबरा का लश्कर क्यों ना हो, और वो जो है कितने ही मुसल्ला और उनके पास कितने ही ताकतवर चीज़ें क्यों ना हो, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। रब तबारक व तआला छोटी छोटी जमातों को बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब कर देता है। आपने देखा नहीं, ग़ज़वा खंदक के अंदर पूरा आलम कुफ्र आ गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा बनकर, लेकिन रब तबारक व तआला ने इस्लाम को फ़तह अता फरमाई। बदर के अंदर ख़त्म करने आ गए, ओहद के अंदर आ गए, मदीने का ईंट से ईंट बजा देंगे हम। लेकिन रब तबारक व तआला जब साथ होता है, रब का करम होता है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, तू बेली ते सब जग बेली, अन बेली वी बेली। फरमाया जब रब तबारक व तआला बेली बन जाता है और रब तबारक व तआला किसी का दोस्त बन जाता है और उसका मददगार बन जाता है, तो फिर छोटे छोटे जो परिंदे हैं उनके ज़रिए भी रब तबारक व तआला बड़े बड़े ताकतवर हाथियों के लश्करों को बसम कर देता है, बूसी बना के रख देता है। खाया हुआ जैसे भूसा होता है, फरमाया कि वो रब तबारक व तआला कर देता है। इसलिए ये पैगाम है रब तबारक व तआला का, ये कुरान का पैगाम है, अल्लाहु अकबर, कि कभी भी अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले के अंदर जो है वो खड़े होने की कोशिश न करें। रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर उन लोगों के अंदर जो सूद का लेन देन करते हैं उनके लिए फरमाया तुम सूद के लेन देन से बाज आ जाओ, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। फरमाया तुम अल्लाह रसूल से जंग कर रहे हो। कौन अल्लाह रसूल से जंग कर सकता है?
اور پھر وہ چاہے گا کہ سکون ہو اس کی زندگی کے اندر، اس کے گھر میں سکون ہو، اس کے بچے تابعدار ہوں، اس کی زندگی اچھی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے۔ تو ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی کر کے نعوذ باللہ من ذالک ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کی رحمت مل جائے۔ اللہ کی رحمت کبھی نہیں ملتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو ملتی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، تابعدار بن جاتا ہے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، جو اللہ کی بارگاہ کے اندر کہتا ہے خدایا میں نے تیرے حکم کو سنا اور میں نے تیری اطاعت کی، میں نے تیرے حبیب کی اطاعت کی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔